बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कोट मिठन से, जहाँ पर पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की और नाजायज़ असलहा रखने वाले अनासिर को गिरफ्तार कर लिया। कोट मिठन पुलिस ने JPO राजनपुर कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद खोसा की हिदायत पर SHO गुलाम यासीन चंद की सरबराही में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया और जराइम पेशा अनासरों के कब्जा से नाजायज असलहा बरामद किया। मुलजिमान को पूरी गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया। इस मौका पर SHO गुलाम यासीन का कहना था, जराइम पेशा अनासर की रियायत के मुस्तहक नहीं, शहर फरीद को अमन का गहवारा बनाने के लिए पुरअज़्म है। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर आपको दे रही है राजनपुर से, जहाँ पर छोटे बड़े बच्चे सब इस वक्त जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाने के लिए पुरजोश हैं और हर तरफ राजनपुर में सब्ज हलाली परचमों की बहार आ चुकी है। स्टॉल्स भी सज चुके हैं। जश्न आज़ादी की तैयारियां राजनपुर में जोरों शोरों से जारी हैं। बच्चे बड़े सभी घरों और दुकानों को सजाने के लिए सब्ज हलाली परचम और झंडियां खरीदने में मसरूफ हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई चाहे कितनी भी हो, वो आज़ादी का जश्न रिवायती जोशो जज्बे से मनाएंगे। शहरियों का ये जोशो जज्बा इस बात की दलील है कि इनकी वतन से मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। जश्न आज़ादी को बड़े खूब तरीके से मनाएंगे। मैं यहाँ पे मुख्तलिफ झंडियाँ अपने छोटे बच्चों के लिए लेने आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी हर साल की तरह अपने गली मोहल्लों को खूबसूरत झंडियों से सजाएंगे और इस साल जश्न आज़ादी को खूब इंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह। आज़ादी के हवाले से और 14 अगस्त के हवाले से, इसलिए हम पाकिस्तानी कौम हैं, हमें मुत्तहिद होना चाहिए और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी लोगों के लिए हमें आपस में मिलकर और एक दूसरे का एहतराम और एक दूसरे की रिस्पेक्ट और एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए। 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन करीब आते ही शहरी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुरजोश हैं कि वो इस जश्न आज़ादी को जोश जज्बे के साथ मनाएंगे। इसी हवाले से लोगों ने स्टॉल्स का भी रुख कर लिया है और सब्ज हलाली परचम और झंडियाँ खरीदने में मसरूफ़ हैं, जिनमें बैजेज़ और दीगर चीज़ें भी शामिल हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदा अरशद खान हाबी से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरशद, बताइएगा आवाम का क्या कहना है? हाँ जी बिल्कुल, जो है ना हर साल की तरह इस साल भी राजनपुर के शहरी जश्न आज़ादी की तैयारियां करने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इस वक्त एक स्टॉल पर मौजूद हूँ, मेरे साथ राजनपुर के शहरी मौजूद हैं। मैं उनसे जानता हूँ कि वो क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं, मज़ीद जानते हैं उनसे। जी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी जश्न आज़ादी को बड़े खूब तरीके से मनाएंगे। मैं यहाँ पे मुख्तलिफ झंडियाँ अपने छोटे बच्चों के लिए लेने आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी हर साल की तरह अपने गली मोहल्लों को खूबसूरत झंडियों से सजाएंगे और इस साल जश्न आज़ादी को खूब इंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जी नाज़रीन, देखा है उनका कहना ये है कि जो है ना मैं अपने घर के बच्चों के लिए महल्लों को सजाने के लिए सब्ज़ हलाली परचम और जो है ना झंडे वगैरह बैज लेने के लिए स्टॉल पर आया हूँ। तो इस साल भी जो है ना हर साल की तरह इस साल इंशाअल्लाह बड़े जोशो खरोश से जो है ना जश्न आज़ादी को मनाएंगे। जी अपडेट्स कर रहे थे हमें राजनपुर से अरशद खान हाबी। जी अरशद, आपका बहुत शुक्रिया। अब रुक कर लेते हैं चौबा टेक सिंह का, जहाँ पर प्राइमरी स्कूल की दीवारें अभी तक नहीं तमीर की जा सकी। तालीम हासिल करने के लिए नन्हे नौनिहालों की जानों को मुश्किलात का सामना, ना कोई हिफाजती इक़दाम ना कोई दीवार। अरसा दराज से कायम शुदा प्राइमरी स्कूल आज तक दीवारों के बगैर अवामी नुमाइंदगान और महकमा तालीम के आला अहदेदारों को मुँह चढ़ाने लगा। बल्कि अगर कहा जाए कि इन स्कूलों के हिफाजती अहकामात जो भी आज तक मिले हैं इनकी कली खोल रहा है। हुकूमतें आई, अपने इक़्तिदार के मजे लूट कर चले गयी। अवामी नुमाइंदगान की अदम दिलचस्पी के बायस और जिला इंतजामिया की लापरवाही, जिसका मुँह बोलता सबूत ये कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 258 गांव पे इजाफी आबादी टिब्बा है। स्टाफ की बात की जाए तो अकेला एक टीचर इस स्कूल को कंट्रोल कर रहा है। गरीब लोगों को गवर्नमेंट की जानिब से 7 मरला स्कीम के तहत प्लॉट भी अलॉट किए गए, जिसमें दूर दराज से गरीब मुख्तलिफ कौमियतों के लोग आबाद हुए। मजबूर लोग आकर इसमें बस गए। यूं ये बस्ती अब काफी बड़ी आबादी बन चुकी है, मगर सहूलियात का फुकदान है। गाँव के मुआज़िज़ीन का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर चौबा टेक सिंह और महकमा तालीम के जो ज़िम्मेदारान हैं, वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी एजुकेशन से अपील करते हैं, खुदारा हमारे बच्चों की जानों को महफूज बनाया जाए। स्कूल की 4 दीवारी को फौरी बनवाया जाए ताकि हमारे बच्चे बाहिफाजत पढ़ सके। दुनिया चांद पर पहुंच गई, मगर ये स्कूल अब भी बगैर 4 दीवारी के चल रहा है। 4 दीवारी न होने की वजह से स्कूल में आवारा कुत्तों ने डेरे डाल रखे हैं। जिला इंतजामिया फौरी नोटिस ले और 4 दीवारी को मुकम्मल करे, बच्चों और सासा की हिफाजत को यकीनी बनाए।
मुस्लिम लीग नून के सीनियर मेंबर मलिक इम्तियाजुल हक ने तूफ़ानी दौरे शुरू कर दिए, जिसमें भी बरादरी के लोगों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिस पर मलिक इम्तियाजुल हक का कहना था आने वाला दौर मुस्लिम लीग नून का है, खुशहाली का है, जहाँ पर हम यहाँ के रोड, रास्ते, तालीम, सर्विस का निज़ाम और दीगर सहूलियात हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं, जिनमें एजुकेशन, साफ पानी का निज़ाम और रोड, रास्ते, बिजली का निज़ाम सब ठीक होगा। तमाम तर मसाइल जल्द हल होंगे जब आप लोग हमारे हाथ मजबूत करोगे, हमें वोट देंगे, असेंबली में जाएंगे, यहाँ की आवाम की नुमाइंदगी करेंगे। बुलेटिन में बात कर लेते हैं सिंध की, जहाँ पर बढ़ती हुई सिंध में महंगाई के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से रैली निकाली गई और एहतजाज किया गया, जबकि खूब नारेबाजी भी की गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या हैं हमें बताएंगे इब्राहिम चांडियो। जी इब्राहिम, अपडेट कीजिएगा। जी, सिंध में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मेयठ में भी सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमाओं अब्दुल हमीद सुमरो, करम अली डेपर, अब्दुल मजीद खोसो, इस्माइल चांडियो, रेस मुख्तियार चांडियो और दूसरों की रहनुमाई में एहतजाजी रैली निकाली गई, जो घंटाघर चौक से होती हुई सिंध प्रेस क्लब मेयठ पहुंची। रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध में बढ़ती हुई महंगाई के सबब गरीब और मजदूर तबके की आवाम का जीना महाल हो गया है। आटे, घी, चीनी, दाल समेत रोज़मर्रा की इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से आवाम खुदकशियाँ कर रही है। उन्होंने डीसी दादू और आलाकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि मेयठ में बढ़ती हुई और हथरादू की गई महंगाई में मुलव्वस व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और उन्होंने मज़ीद कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से स्टॉल लगाकर आटे, घी, दाल, चावल और रोज़मर्रा खाने पीने वाली अशिया सस्ते दामों में लोगों को फराहम की जाएँ, ताकि गरीब आवाम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी आराम से खिला सके। जी इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। अब रुक कर लेते हैं जी सादकाबाद का और आपको बताएं कि कबड्डी खेलों की शान और पंजाब की जान है। इसी तरह सादकाबाद के इलाका बस्ती जटावाली में कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। मैच देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद उमड़ आई। बस्ती जटावाली में पहला जश्न आज़ादी बिग कबड्डी टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ। मैच जट कबड्डी क्लब सादिकाबाद और पहलवान कबड्डी क्लब रहीम यार खान के मबैन खेला गया। मैच को देखने के लिए शायकीन बड़ी तादाद में ग्राउंड में मौजूद रहे। मैच के मेहमान खास चेयरमैन कबड्डी फेडरेशन हाजी आरिफ मुगल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सूबाई असेंबली हल्का PP 265 राना तारिक महमूद थे। मैच इंतजामिया की जानिब से आने वाले मेहमानों का ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर फूलों की पत्तियां निछावर करके भरपूर इस्तकबाल किया गया। मेहमान खास मैच एंजॉय करने के साथ साथ कैश इनामात सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते रहे। कबड्डी कमेंटेटर आसिफ अली ने भी अपनी आवाज का जादू जगाया और मैच को 4 चांद लगा दिए। दिलचस्प मुकाबले के बाद सादिकाबाद की टीम ने 3 पॉइंट से रहीम यार खान की टीम को शिकस्त दी और मैच अपने नाम किया। मैच के आखिर में मेहमान खास की जानिब से इनामात भी तकसीम किए गए। अब आपको बताएं तो मेरठ में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ PTI के रहनुमाओं की जानिब से रैली निकाली गई। PTI जिला दादू के जनरल सेक्रेटरी नियाज हुसैन बुडरो, मोहम्मद अयूब खोस और दूसरों की रहनुमाई में दुआ चौक से रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्तलिफ रोड रास्तों से होती हुई घंटाघर चौक पर पहुंची। नियाज हुसैन बुडरो, डॉक्टर अब्दुल हक अब्बासी, मोहम्मद अयूब खोस और दीगर ने कहा, मेरठ में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ शहरी परेशान है, कारोबार खत्म हो रहे हैं, व्यापारी सुकून से रोजगारी भी नहीं कर सकते, चोरियां और डकैतियां रोज का मामूल बन गई हैं। वो रात खाली नहीं जिस रात मेरठ में कोई वारदात ना हो जाए। मेरठ पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार करने की बजाय हमारे ऊपर मुकदमात दर्ज कर दिए। मेरठ में अमन अमान बहाल ना होने और शहरियों से डकैती और चोरी किया हुआ सामान रिकवर ना करने तक ये एहतजाज जारी रहेगा। 14 अगस्त का दिन करीब आते ही शहरियों ने बड़ी तादाद में बाजारों का रुख कर लिया है और अपनी खरीदारी में मसरूफ हैं और ये अज़्म किया है कि वो इस साल जश्न आज़ादी को जोश व जज्बे के साथ मनाएंगे। मज़ीद तफसीलात क्या हैं बताएंगे हमें नुमान शाहिद। जी नुमान, अपडेट कीजिएगा, अवाम में कितना जोश व जज्बा पाया जा रहा है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सादकाबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। हम एक स्टॉल पर मौजूद है जहां पर आप देख सकते हैं परचम, झंडियां और बैज और प्रिंट शुदा शर्टें और जो लड़कियों के लिए चूड़ियां वगैरह मौजूद हैं। हमारे साथ एक खरीदार मौजूद हैं, आए हम इनसे भी जानते हैं कि ये इस वक्त क्या कहना चाहेंगे। महंगाई भी बहुत ज़्यादा है और बच्चों का ज़ौक़ भी ज़्यादा है कि बच्चे कहते हैं कि भाई 14 अगस्त की तैयारी के लिए बैच, झंडियाँ वगैरह हों और मैं इस ख़रीदारी के लिए यहाँ पर स्टॉल पर मौजूद हूँ। महंगाई भी बहुत है लेकिन बच्चों की
खुशियों के साथ साथ भी चलना है, बच्चों को ज़ौक़ को भी चलाना है। इंशाल्लाह ये 14 अगस्त बहुत जोशो खरोश से मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम 14 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह 14 अगस्त मनाएंगे, इंशाल्लाह 14 अगस्त मनाएंगे और बहुत ज़ोर शोर से बच्चों का सामान लेने आए हैं। इंशाल्लाह हम बच्चों का सामान लेके इंशाल्लाह 14 अगस्त मनाएंगे भरपूर। पिछले साल से ज़्यादा 14 अगस्त मनाई जा रही है, ज़बरदस्त। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा जो वक्त होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, आए हम इनसे जानते हैं कि वो आवाम के अंदर क्या जोश और जज्बा देख रहे हैं जश्न आज़ादी के मामले में। जी तकरीबन जोश और जज्बा है, बच्चे ख़रीदारी कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं, बच्चों में ज़्यादा जोश और जज्बा है। बाकी महंगाई भी है, उसके हिसाब से भी कुछ फ़र्क पड़ता है, लेकिन चल रहा है निज़ाम, लोग ले रहे हैं क्योंकि जश्न आज़ादी मनाना तो है। जी बिल्कुल, जिस तरह के हमने दुकानदार से बात की उनका भी यही कहना है कि जो कि बच्चों में हम बहुत ज़्यादा जोश और जज्बा देख रहे हैं, और ख़रीदार का भी यही कहना है कि हम अपने बच्चों की खुशी की खातिर यहाँ पर आ रहे हैं और अपने बच्चों को बैज, झंडियाँ और बच्चियों के लिए चूड़ियाँ वगैरह ख़रीद रहे हैं। जी अपडेट कर रहे थे सादिकाबाद से नुमान। जिनवान आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में मज़ीद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको अहम खबर देंगे कराची से, जहां पर मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में वली कुरैशी की जानिब से हलीम की दावत की गई, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद इस हवाले से हमें तफसीलात बताएंगे हमारे चीफ रिपोर्टर जावेद महमूद आराई। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वक़ार मेहदी और चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने वली कुरैशी की जानिब से मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में हलीम की दावत में शिरकत की है। इस मौके पर सदर PS 125 कौसर आबदी, सदर PS 124 डॉक्टर ताहिर खान, UC चेयरमैन मतीन, कोऑर्डिनेटर सर मुइज़ुद्दीन, राहिल कुरैशी व दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले व कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। कराची से हमें अपडेट कर रहे थे हमारे चीफ रिपोर्टर जावेद महमूद आराई। जी जावेद, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में बात कर लेते हैं अहम खबर सादिकाबाद की, जहां पर लोगारी कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार लड़के ने राह चलती लड़की को हिरासा किया। सादिकाबाद लोगारी कॉलोनी में मोटरसाइकिल पर सवार लड़के ने राह चलती खतून को हिरासा किया। हिरासा करने की वीडियो NN24 न्यूज़ HD ने हासिल कर ली, जिसमें मोटरसाइकिल सवार को लड़की को हिरासा करते देखा जा सकता है। वीडियो में मोटरसाइकिल पर सवार लड़के को खवातीन का पीछा करते भी देखा जा सकता है। लड़के ने लड़की को हिरासा किया और मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ भाग गया। DPO रहीम यार खान रिजवान उमर गोंदल ने वाक़या का सख्त नोटिस ले लिया और कहा पुलिस अपनी मदीयत में वाक़या का मुकदमा दर्ज करे और CCTV कैमरा जांच की मदद से तमाम टेक्निकल वसाइल को बरकरार लाए, नामालूम मुलजिम को ट्रेस करे, कार्रवाई रखे और मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालत से करार वाक़ई सजा दिलवाए और कैफरे किरदार तक पहुँचाए। मजीद खबर जी सादिकाबाद से, तो टिब्बा काजराबाद में एक वेलफेयर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सादिकाबाद में टिब्बा काजराबाद में यूथ वेलफेयर का प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसमें आबिद शराज की दावत पर उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 265 मियां फरहाद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। टिब्बा काजराबाद के नौजवानों ने मेहमान खास मियां फरहाद का शानदार इस्तकबाल किया। यूथ वेलफेयर प्रोग्राम में अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। सादिकाबाद में यूथ वेलफेयर समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने मियां फरहाद के हक में फैसला सुना दिया। आवाम का कहना था हम अपने वोट की ताकत से मियां फरहाद को कामयाब करवाएंगे। इस मौका पर आबिद शराज का कहना था मैं और मेरी टीम हमेशा मियां फरहाद का साथ देकर कामयाब करवाएंगे। मियां फरहाद ने इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू की, कहा कि आवाम मेरा साथ दे, हम सादिकाबाद शहर को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाएंगे, शहर सादिकाबाद की तकदीर बदलेंगे, मेरा मिशन सिर्फ आवामी खिदमत करना है। बाद में मियां फरहाद ने नौजवानों की भरपूर हौसला अफजाई की, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवानों में शील्ड्स भी तकसीम की। बात करें 14 अगस्त की और रुक कर लेते हैं चौबा टेक्सिंग का, जहां पर आवाम ने बड़ी तादाद में बाजारों का रुख कर लिया है और जोश व खरोश के साथ जश्न आज़ादी मनाने का भी अज़्म किया है। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। चौबा टेक्सिंग में बाजारों में जश्न आज़ादी मनाने वालों का खूब रश देखने में आया है। शहर में जगह जगह झंडे, झंडियां और T-शर्ट्स के स्टॉल सज गए हैं। शहरी खरीदने में मसरूफ हो गए। जिला इंतजामिया की जानिब से भी यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहरियों में खूब जोशो वलवला नजर आ रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर सामने के साथ।